क्लास इश्यू ऑफ डिबेंचर्स का आज लास्ट क्लास है। रिडम्पशन आप सबके सिलेबस से जो है वो हट चुका है। तो इश्यू ऑफ डिबेंचर्स की अगर हम बात करूं, इसमें दो टॉपिक हमारे रह गए थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास थोड़ी सी लंबी होगी और सब लोग एंड तक देखना। और आज हम पूरा खत्म करने के बाद सीबीएसई का जो सैंपल पेपर रिलीज हुआ है उसका क्वेश्चन भी बनाकर देखेंगे, तो वो हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम इश्यू ऑफ डिबेंचर की बात करेंगे। अच्छा, एक चीज मेरी बात समझना, सब लोग ध्यान समझना। जब डिबेंचर्स को इशू किया जाता है तो डिबेंचर्स को इशू किया जा सकता है पार पे भी, डिबेंचर्स को इशू किया जा सकता है प्रीमियम पे भी, और डिबेंचर्स को इशू किया जा सकता है डिस्काउंट पे भी। डिबेंचर्स कैन बी इशू एट पार, इशूड एट प्रीमियम एंड इशूड एट डिस्काउंट। लेकिन जब उसके पैसे लौटाने की बारी आती है, एक बात मुझे आप सब लोग जरा बताओ, क्या आपके स्कूल में रिडम्पशन की एंट्री आपको कराई गई है? स्कूल में रिडम्पशन चैप्टर तो हट गया है, लेकिन क्या रिडम्पशन की एंट्री कराई गई है? और अगर कुछ भी चीज इंक्लूड लगा मुझे तो मैं बाद में करा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है चलो, इस रीपेमेंट को हम लोग कहते हैं क्लास रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। लेकिन जहां तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि रीपेमेंट की एंट्री बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं पूछेगा, हाँ, तो मैं अभी नहीं कराऊंगा उसको। लेकिन हाँ, आगे जब मुझे कभी भी ऐसा लगेगा एक पल को कि ये कोई चीज इंक्लूड है, हालांकि जो मैं कराता हूँ बिल्कुल परफेक्ट ट्रू है, लेकिन अगर कोई भी चीज मुझे लगेगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो इशू करने की एंट्री जो है वो इशू पार पे भी हो सकता है, इशू प्रीमियम पे भी हो सकता है, और इशू डिस्काउंट पे भी हो सकता है। लेकिन जो डिबेंचर्स रिडीम होते हैं, रीपेमेंट होते हैं, या तो वो पार पे रीपेमेंट होगा या तो वो प्रीमियम पे रीपेमेंट होगा। पैसा लौटाते वक्त हम या तो पार पे रीपे करेंगे या हम प्रीमियम पे रीपे करेंगे। चलो, अब इसका मतलब क्या है, जरा मेरी बात सब लोग ध्यान से समझना अच्छे से। लौटाने का मतलब पैसा हम उनको लौटा देंगे, तो इसकी जर्नल एंट्री होती है। रीपेमेंट जो पार पे है और प्रीमियम पे उसकी एंट्रीज होती हैं, लेकिन हम अभी उस एंट्री पे नहीं जाएंगे, तो हम इशू की एंट्री पे आते हैं। जरा इशू की एंट्री आपने क्या करी है जरा मुझे बता दो। मैं मान लेता हूं कि एक ही किस्त है, मान लेते एक ही किस्त है एप्लीकेशन, यहाँ पे एक ही किस्त है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट उसका नाम रख देते हैं, वो है 100 रुपए का। यहाँ पे एक ही किस्त है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, वो है 120 का। सब लोग ध्यान से समझना, क्लास आज हम खत्म करने वाले हैं चैप्टर को। और अगर हम बात करें डिस्काउंट की, तो वो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट है 90 का, 100 माइनस 10। ठीक है, मैंने ऐसा अपने मन से मान लिया है। तो आप इशू की एंट्री क्या करोगे? इशू की एंट्री क्या करते हो? पहले बैंक अकाउंट डेबिट, मान लो एक ही डिबेंचर है, एक डिबेंचर इशू हुआ है। ठीक है, एंट्री बोलते चलो मेरे साथ, 100 100। अगली एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट 100 100। आगे बात समझ? यही एंट्री थी ना पार की, यही एंट्री लिखवाया मैंने आपको। वेरी गुड शराज, सही बताया आपने। अब दूसरी एंट्री बच्चे बताने लग रहे हैं, वेरी गुड। दूसरी एंट्री सब लोग बताओ फटाफट। प्रीमियम पे है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। मेरी बात ध्यान समझना जो बोल रहा हूं अभी। 120 120। अगली एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अगर हम डिस्काउंट पे इशू करेंगे तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, यहाँ आएगा 120, यहाँ आएगा 100, परसेंटेज डिबेंचर में यहाँ 20, तो यहाँ पे 90 90 डिस्काउंट पे इशू अगर हुआ है तो। अगली एंट्री है डिबेंचर एप्लीकेशन एंड, ये क्लास एंड अलॉटमेंट भी है,
एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 90, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 10, 2% डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, ये हो गया। ये हो गई एंट्री। अब सब लोग मेरी बात ध्यान सुनो और कॉपी में हिंदी में या अपनी रीजनल लैंग्वेज में लिख लो, क्योंकि आप भूलना मत। ऐसा हाईलाइट करके अच्छे से, ऐसा हाईलाइट करके एक लाइन बोलने जा रहा हूं, फटाफट लिखो जरा क्या है लाइन वो। क्लास देखो, सुनो मेरी बात। अगर कभी भी रिडम्पशन पार पे होता है, मैं मान लेता हूं रिडम्पशन हो रहा है 110 में, सॉरी प्रीमियम पे, अगर डिबेंचर कभी भी रिडम्पशन प्रीमियम पे होता है, अगर डिबेंचर कभी भी रिडीम प्रीमियम पे होगा, तो उसका असर इशू की एंट्री में आएगा। अभी तक मैंने कुछ भी नया नहीं कराया, पुरानी एंट्री लिखवाई है बस पार प्रीमियम डिस्काउंट की। अगर कभी भी डिबेंचर को प्रीमियम में रिडीम करोगे तो इशू चाहे किसी पे भी हो रहा सही, इशू चाहे किसी पे भी हो रहा सही, उसकी ड्यू की एंट्री में, उसकी जो ड्यू की एंट्री है उसमें आप एक चीज डेबिट करोगे, इसका नाम है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 10 रुपए है। और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 10 रुपए। यहां पे भी देखो, इशू चाहे किसी पे भी हो रहा सही, इशू चाहे किसी पे भी हो रहा सही, चाहे पार है, चाहे प्रीमियम है, चाहे डिस्काउंट है, लेकिन अगर रिडम्पशन प्रीमियम पे है, अगर रिडम्पशन प्रीमियम पे है, तो हम इशू की एंट्री में लॉस ऑन इशू को, मतलब जो इशू की एंट्री नॉर्मल है उसमें लॉस ऑन इशू को हम डेबिट कर देंगे और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को क्रेडिट कर देंगे। अगर क्वेश्चन कहेगा कि रिडम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है, लौटाते वक्त आप 10 रुपए, 5 रुपए, 1 रुपए, 2 रुपए, 100 रुपए फालतू लौटा रहे हो, तो उसको हम इशू की एंट्री में दिखा देंगे, ड्यू की एंट्री में डेबिट करेंगे क्या, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 10 रुपीज, और वही टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। हमें पता है कि 4 या 5 साल बाद हम लोगों को एक्स्ट्रा अमाउंट लौटाना है, 4 या 5 साल के बाद हमें एक्स्ट्रा अमाउंट लौटाना है। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है, जब आपको पता है कि आप 4 या 5 साल बाद एक्स्ट्रा अमाउंट लौटाओगे, तो इशू की एंट्री में आप उसे बुक करोगे। बुक का मतलब क्या है कि डेबिट में भी लिखोगे और क्रेडिट में भी। डेबिट में क्या है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, इशू पे लॉस हो गया, क्यों, क्योंकि आपने रिडम्पशन पे क्या दे दिया, प्रीमियम। तो आप इशू की एंट्री में देखो, चेंज देखो, बिल्कुल कॉमन चेंज है। इशू की एंट्री में, ड्यू की एंट्री में आप लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को डेबिट करोगे और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर को क्रेडिट करोगे। क्लास में रिपीट कर रहा हूं, अगर डिबेंचर्स प्रीमियम पे रिडीम होगा, अगर डिबेंचर्स प्रीमियम पे रिडीम होगा, तो उसका असर इशू की एंट्री में आएगा। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को आप डेबिट करोगे और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर को आप करोगे क्रेडिट। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को डेबिट करोगे और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर को क्रेडिट करोगे उतने अमाउंट से जितना रिडम्पशन पे प्रीमियम है। और ऐसा कब होगा, जब रिडीम प्रीमियम पे होगा। अगर रिडीम पार पे होगा तो कुछ नहीं, नॉर्मल एंट्री जैसा करते आ रहे थे। अगर रीपेमेंट पार पे है तो नॉर्मल एंट्री, रीपेमेंट प्रीमियम पे है तो उसका असर आपको इशू की एंट्री में दिखाना है। तो जब आप इशू की एंट्री पास करोगे तो उसकी ड्यू की एंट्री में लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर को कर देना क्लास आप क्रेडिट। चलो, तो 2-4 क्वेश्चन जरा हम देख लेते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले क्लास हम करेंगे सबसे इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। बेटा क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। 30 आ जाओ क्लास 30 क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 30, और मैं 99% श्योर हूं कि इस टॉपिक से बोर्ड में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 99.99% मतलब श्योर हूं कि कहीं एक बार ऐसा कुछ हो गया जो ना आए, लेकिन मैं बता रहा हूं कि 10 में से 9 पेपर में समझ लो ये टॉपिक बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। आपको
सिर्फ इशू की एंट्री पूछी जाएगी, आपको रिडम्पशन की एंट्री नहीं पूछी जाएगी। चलो पहली एंट्री चेक करो। डिबेंचर इशू किस पे हुआ है? 95 पे। रिडीम किस पे हुआ है? 100 पे। और लास्ट में एक लाइन लिखी गई है, लास्ट में अगर आप पढ़ो तो डिबेंचर की जो फेस वैल्यू है वो कितनी है? 100। डिबेंचर की जो फेस वैल्यू है वो कितनी है क्लास? 100। यानी कि आपका जो डिबेंचर है वो कितने रुपए का है क्लास? 100 रुपए का है। डिबेंचर कितने का है क्लास? 100 रुपए का। तो मुझे बताओ इशू किस पे हुआ है? इशू हुआ है डिस्काउंट पे। इशू किस पे हुआ है? डिस्काउंट पे। 100 - 5। और रिडीम किस पे हुआ है? पार पे। बोलो लॉस ऑन इशू आएगा नहीं आएगा? लॉस ऑन इशू आएगा नहीं आएगा? लॉस ऑन इशू नहीं आएगा। करेक्ट ऋतिक, आपका लॉस ऑन इशू नहीं आएगा। लॉस ऑन इशू, मेरी बात सुनना, अंडरलाइन कर लो इस बात को। लॉस ऑन इशू तभी इशू की एंट्री में आता है जब रिडम्पशन किस पे होता है? प्रीमियम पे। अगर रिडम्पशन प्रीमियम पे, चौकन्ना हो जाना बिल्कुल। अगर रिडम्पशन प्रीमियम पे है तो बिल्कुल चौकन्ना हो जाना। रिडम्पशन अगर प्रीमियम पे है तो इशू की एंट्री में लॉस ऑन इशू आएगा, ध्यान रखना। अगर रिडम्पशन प्रीमियम पे है तो इशू की एंट्री में लॉस ऑन इशू आएगा। ओके चलो जरा देखते हैं यहां पे। एक में दिखा सकते हो, नो वरी सृजा, आप दोनों को एक में दिखा सकते हो, कोई समस्या नहीं है। एक एक में दिखा सकते हो आप। चलो इशू की एंट्री बताओ जरा क्या होगी, सुनो मेरी बात। जब मैं इशू की एंट्री पास करूंगा तो मैं इशू पे ध्यान दूंगा बस। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 95 95। अगली एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। और यहाँ आएगा 95, यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 100। ये तो पहले भी कर चुके थे आप इशू की एंट्री। बोलो कोई डाउट, कोई दिक्कत? अगर रिडम्पशन प्रीमियम पे होगा तो इशू की एंट्री में लॉस ऑन इशू आएगा ही आएगा। लेकिन ये रिडम्पशन किस पे हो रहा है? पार पे, तो यहाँ पे लॉस ऑन इशू नहीं आएगा। 30 का क्लास ये ए पार्ट था। बहुत क्वेश्चन कराऊंगा आपको, डोंट वरी। 30 का ए पार्ट था। 30 का बी पार्ट करते हैं, जरा आ जाओ 30 के बी पार्ट पे आ जाओ। क्वेश्चन में 30 का पार्ट बी जरा करके देखते हैं। पार्ट ए तो कंप्लीट हो गया, पार्ट बी करके देखते हैं। क्वेश्चन में 30 का पार्ट बी। क्वेश्चन 30 पार्ट बी। क्लास मुझे बताओ इशू किस पे हुआ है? डिस्काउंट पे। इशू किस पे हुआ है? डिस्काउंट पे। लेकिन जो रिडीम हो रहा है वो किस पे हो रहा है? प्रीमियम पे। रिडीम किस पे हो रहा है क्लास? प्रीमियम पे। तो बोलो रिडम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है, बोलो लॉस ऑन इशू आएगा या नहीं आएगा? लॉस ऑन इशू आएगा या नहीं आएगा बताओ। वेरी गुड, सब लोग सही हैं क्लास। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 95 95। अगली एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 95 डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट 5 टू परसेंटेज डिबेंचर में 100 आएगा। लेकिन अगर रिडम्पशन प्रीमियम पे है, कितना प्रीमियम है? 5 रुपए, तो यही 5 रुपए ऊपर भी आएगा, यही 5 रुपए नीचे भी आएगा। ऊपर किस नाम से आएगा? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। नीचे किस नाम से आएगा? प्रीमियम ऑन। क्लास एसपीआर मत लिख देना इसको, ये एसपीआर मत लिख देना, बोल रहा हूं एसपीआर गलती से भी नहीं लिखना है, ठीक है ऋतिक? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आएगा। प्रीमियम, हाँ इसे राइट ऑफ करने की बात करूंगा यार मैं, तुम इतनी जल्दी आगे मत भागो, मैं आगे बताऊंगा आपको इसे राइट ऑफ करना होता है, डोंट वरी, मुझे पता है। तो हम क्या करेंगे क्लास, इसको टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर है 5 रुपीज, ओके। तो ये हो गया। अच्छा अब बच्चे कहते हैं सर इनको मर्ज करके लिख सकते हैं, बिल्कुल आप ऐसे लिख सकते हो, डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। यू कैन राइट डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, ओके। तो ये आपकी दो एंट्री होगी 30 के बी पार्ट की। मैं इसे मिटा रहा हूं, 30 का सी पार्ट लिखवा रहा हूं। 30 का बी पार्ट कंप्लीट हो गया। जरा सी पार्ट चेक करो 30 क्वेश्चन का। डिबेंचर इशू हुआ है 100 पे और रिडीम हुआ है 105 पे। तो इशू पार, इशू किस पे हुआ है? 100 पे यानी कि पार, और रिडीम किस पे हुआ है? 105 पे यानी कि प्रीमियम पे।
तो इशू पार पे हुआ है और रिडीम प्रीमियम पे, तो बना लेते हैं फटाफट 30 का सी पार्ट। प्लीज बना लेना, यही टॉपिक आएगा बोर्ड एग्जामिनेशन में, ध्यान रखना। 30 का सी पार्ट, इशू किस पे हुआ है 100 पे, रिडीम किस पे हुआ है 105 पे। तो इशू की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। अगली एंट्री डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन और डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट। लेकिन रिडम्पशन पे सर प्रीमियम है 5 रुपए का, तो वो 5 रुपए ऊपर भी लिख दो नीचे भी लिख दो। ऊपर किस नाम से आएगा, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट, नीचे किस नाम से आएगा, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ऊपर आएगा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट के नाम से और नीचे आएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के नाम से। आई बात समझ, चलो। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। तो अब एक क्वेश्चन क्लास मैं करूंगा और एक क्वेश्चन फिर आपको दूंगा करने के लिए, ठीक है। तो जल्दी से क्लास आ जाओ आप लोग, जो क्वेश्चन मेरे सामने है, जो सीबीएसई 2019 में पूछ चुका है 32 नंबर, कम टू 32, एवरीवन कम टू 32, जो सीबीएसई ऑलरेडी पूछ चुका है। 32 क्वेश्चन पे सब लोग आ जाओ। 32 क्वेश्चन सीबीएसई ऑलरेडी पूछ चुका है, क्वेश्चन नंबर 32। अच्छा क्लास, ये आप ढंग से पढ़ोगे ना तो रुपीज है, ये दिखा आपको क्लास, देखो ये रुपीज है। जेके लिमिटेड ने इशू किया 4 लाख रुपए, तो बेटा डिबेंचर अगर तुम निकालोगे तो डिबेंचर एक कितने का है 100 का, तो इसे 100 से डिवाइड दे दोगे तो ये आएगा 4000 डिबेंचर्स एट द रेट 100 इच। गलती से भी, हाँ बिल्कुल, हमेशा फेस वैल्यू के से आपको डिवाइड देना है हमेशा। तो 4 लाख डिबेंच 4 लाख रुपए के डिबेंचर्स हैं, 4000 डिबेंचर्स हैं, 100 का एक है, तो बन गया जी ये 4 लाख रुपए। वेरी गुड, क्लियर है यहां तक। इशू हुआ है 5% डिस्काउंट पे, रिडीम हुआ है 10% प्रीमियम पे। बच्चे एग्जामिनेशन में नंबर डिफरेंट हो सकता है, क्या पता फेस वैल्यू ही 200 का हो, तो 200 का 5% होता है क्लास कितना, 200 का 5% होगा 10 रुपए, और 200 का 10% होता है 20 रुपए, तो कंफ्यूज मत होना। लेकिन यहाँ पे तो 100 है, 5% डिस्काउंट है, रिडीम प्रीमियम। लॉस ऑन इशू आएगा या नहीं आएगा, लॉस ऑन इशू आएगा या नहीं आएगा, फटाफट बता दो। इशू 95, रिडीम 105, लॉस ऑन इशू आएगा, वेरी गुड। तो इशू की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, नरेशन लिख देना, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, डिबेंचर एप्लीकेशन 4000 डिबेंचर हैं, एप्लीकेशन पे 95 रुपए आएगा, तो जरा 4000 इंटू 95 करना, 4000 इंटू 95, 3,80,000, 3,80,000। अगली एंट्री बोलो, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 3,80,000, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट, डिस्काउंट कितने का है 5 रुपए का, 4000 इंटू 5 कितना बनेगा 20,000, टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट कितना परसेंट दे रखा है 4 लाख रुपए, 4000 डिबेंचर्स 100 का एक। आगे बात समझ। और रिडम्पशन पे जो प्रीमियम है 5 रुपए का, वो ऊपर आएगा और वो नीचे भी आएगा, ठीक है। और 4000 डिबेंचर से तो मल्टीप्लाई कर देना, ऊपर किस नाम से आता है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स।
अच्छा प्रीमियम 10% है, सॉरी प्रीमियम कितने परसेंट है क्लास, क्वेश्चन में देखना 32 में, 32 में प्रीमियम है 10%, तो प्रीमियम 105 का नहीं है, ये प्रीमियम जो है वो 10% है ना, यही करना है ना 10%, तो 10 रुपये आएगा ऊपर, तो 40,000 हो जाएगा, ये 10 रुपये आएगा इंटू 10, ये हो गया 40,000 और ये भी हो गया 40,000, 40,000 इंटू 10, 4,000 इंटू 10 टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। रिडम्पशन पे जो 10 रुपए का प्रीमियम है ना, ये इशू की एंट्री में डेबिट भी लिख देना और इशू की एंट्री में क्रेडिट। क्लास अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए सब में एक ही चीज करा रहा हूँ, तो मुझे लगता नहीं कि मैं कोई अलग चीज करा रहा हूँ जो आपको हर क्वेश्चन में अलग से एक्सप्लेनेशन चाहिए। हर क्वेश्चन में जो चीजें हो रही हैं वो एग्जैक्टली सेम है, बिल्कुल सेम, जितने भी क्वेश्चन बना रहा हूँ एग्जैक्टली सेम है। 36 क्वेश्चन पे आओ जल्दी से सब लोग। एवरीवन कम टू 36, ऑल इंडिया पेपर 2013 में पूछा गया है। आपको एंट्री किसकी पास करनी है, इशू की, पास द नेसेसरी एंट्रीज रिगार्डिंग इशू ऑफ डिबेंचर्स, दो अलग अलग केस में। तो ये जो 40,000 रुपए हैं, जब इसे 100 से आप डिवाइड दोगे तो ये कितने डिबेंचर निकल के आएंगे, 400 डिबेंचर्स। और ये जो 80,000 रुपए है इसे 100 से डिवाइड दोगे तो दूसरे केस में कितने डिबेंचर निकल के आएंगे, 800 डिबेंचर्स। पहले केस में 400 डिबेंचर्स है और दूसरे केस में 800 डिबेंचर्स हैं। पहले केस में 400 डिबेंचर्स हैं और दूसरे केस में 800 डिबेंचर्स हैं। पहले केस में इश्यू हो रहा है 10% डिस्काउंट पे, रिडीम पार पे हो रहा है, लॉस ऑन इश्यू आएगा, बोलो नहीं आएगा। मैं यहां पे स्पेस बना देता हूं। इशू किसी पे भी हो रहा, सही, रिडीम जो है वो किस पे हो रहा है क्लास, पार पे, तो बोलो लॉस ऑन इशू आएगा या नहीं आएगा। कितने डिबेंचर्स हैं, 400 डिबेंचर्स। इशू हुआ है 90 में, रिडीम हुआ है पार पे। इशू 90 में है, रिडीम जो है वो पार पे है, तो इशू की एंट्री में क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने डिबेंचर हैं, 400। सारा पैसा एक ही बार में आ रहा है, अगली एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू 15% डिबेंचर अकाउंट, 90, 10 और 100। परसेंटेज डिबेंचर में हमेशा फेस वैल्यू आएगा, ध्यान रखना, परसेंटेज डिबेंचर में हमेशा फेस वैल्यू आएगा। 36,000, 4,000 और 40,000। आगे बात समझ। बी पार्ट में 800 डिबेंचर्स है, इशू हो रहा है 110 में, 100 प्लस 10, और रिडीम भी किस पे हो रहा है, 110 में 100 प्लस 10। लॉस ऑन इशू आएगा या नहीं आएगा बताओ, लॉस ऑन इशू, वेरी गुड, वेरी गुड, समझ गए आप। बस इतना ध्यान रखना है कि अगर रिडीम प्रीमियम पे हुआ तो इशू की जो ड्यू की एंट्री है, मतलब दूसरी नंबर की एंट्री, उसमें लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट होगा और प्रीमियम रिडम्पशन क्रेडिट होगा। 800 डिबेंचर है, 88,000, 88,000। अगली एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 15% डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व।
10, 100, 110, 800 डिवेंचर्स है। 88,000, 80,000 और 8,000। लेकिन रिडम्पशन पे जो प्रीमियम है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। 8,000 ऊपर भी 8,000 नीचे भी, आप चेक करो, डेबिट क्रेडिट हमेशा मैच मिलेगा। ठीक है बेटा, एसपीआर जो लिखा है मैंने सही लिखा है, ये प्रीमियम एसपीआर के लिए है और ये जो रिडम्पशन पे है वो मैंने प्रीमियम रिडम्पशन लिखा हुआ है। यहाँ पे दोनों चीजें हैं, इशू पे भी प्रीमियम है और रिडम्पशन पे भी प्रीमियम है। क्लियर है क्लास यहां तक? अब नेक्स्ट टॉपिक देखो, मैंने आपको कम से कम 3-4 क्वेश्चन तो खुद ही करा दिए। अब जो आखिरी हमारा टॉपिक है, उस आखिरी टॉपिक को समझते हैं। फिर मेजर सैंपल पेपर में मैंने देख लिया जिस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, हम उसी टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे जो मैंने मेजर सैंपल पेपर में देखा है। ओके चलो, अब अगली हेडिंग है, अगली हेडिंग लिखो क्लास, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। भाई देखो मुस्कान, जब भी अदर देन कैश वाला टॉपिक होता है उसमें डिवाइड इशूइंग प्राइस से देते हैं नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने के लिए। बट कभी भी रुपीज अगर दिया हो शुरू में, क्योंकि परसेंटेज डिबेंचर दिया होता है शुरू में, तो उसे हमेशा फेस वैल्यू से डिवाइड देना है। अदर देन कैश वाला टॉपिक में आप इशू ऑफ शेयर से डिवाइड देते हो, इशूइंग प्राइस से डिवाइड देते हो। ठीक है, उसमें हम निकालते हैं कितने डिबेंचर देंगे। इसमें ऑलरेडी कंपनी के जो डिबेंचर्स हैं वो लिखा है, अगर 1 लाख के डिबेंचर्स उसे इश्यू कितने में भी किया हो, लेकिन ये 1 लाख रुपए जो है वो फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करके दिया होता है, तो आपको फेस वैल्यू से डिवाइड देना है, चाहे इशू किसी में भी हो रहा सही। अदर देन कैश को इससे मर्ज मत करो, वो अलग मीनिंग सेंस है, ये बिल्कुल अलग है। राइटिंग ऑफ डिस्काउंट वही करा रहा हूं, आगे देखो। राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। देखो बेटा, अगर मान लो मैं एक एंट्री पास करता हूं, ठीक है, बात समझना, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 90, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट 10, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट 5, 2% डिबेंचर 100, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन आ गया 5। तो ये इश्यू की ड्यू की एंट्री है। अभी जो एक क्वेश्चन हमने किया अभी, तो हमें इन दोनों को, यानी कि डिस्काउंट और लॉस, हमें इन दोनों को राइट ऑफ करना होता है। ध्यान समझना, डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को हम लोगों को राइट ऑफ करना होता है, खत्म करना पड़ता है। तो इसके लिए एक और एंट्री आपको करनी पड़ेगी, ध्यान रखना। और वो एंट्री है जो आपको याद रखना है क्लास, यहां पे वो जो एंट्री है वो है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। क्लास समझो बात को, ये जो डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स है, इसको राइट ऑफ करने के लिए जो एंट्री पास होगी वो होगी सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू, देखो पहले ये डिस्काउंट और लॉस क्या थे, डेबिट, अब ये क्या हो जाएंगे, क्रेडिट, टू डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। मैं रिपीट कर देता हूं क्लास, सुन लो। अगर कभी भी इश्यू पे डिस्काउंट है या रिडम्पशन पे प्रीमियम है, तो अगर ये दोनों हैं तो ये इशू की एंट्री में क्लास है डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर आ जाएगा और हमें इसे राइट ऑफ करना है।
तो राइट ऑफ की जो एंट्री होती है वो होती है पैसा पहले तुम कहां से निकालोगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से, कम पड़ेगा तो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से, टू डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। मेरी बात ध्यान समझना, अगर तुम्हारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है तो तुम एसपीआर से इस डिस्काउंट को और लॉस को राइट ऑफ करोगे। अगर तुम्हारे पास पहले से सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है तो तुम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में से डिस्काउंट और लॉस को राइट ऑफ करोगे। ध्यान रखना, अगर एसपीआर नहीं है या कम है तो तुम कहां से राइट ऑफ करोगे, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान समझना, ठीक है सब लोग ध्यान समझना। मान लो ये है 10 रुपए, तुम्हारे पास एसपीआर का जो बैलेंस है वो है 6 रुपए, तो 6 यहां लिख दोगे, 4 यहां लिख दोगे बैलेंस। तुम्हारे पास एसपीआर का बैलेंस 7 है तो यहाँ पे 7 लिख दोगे और यहाँ पे 3 लिख दोगे। अगर यहाँ पे पूरा 10 है तो सारा का सारा तुम किससे राइट ऑफ कर दोगे, सारा का सारा एसपीआर से, यहाँ कुछ आएगा ही नहीं। अगर यहाँ 12 है तब भी सारा का सारा एसपीआर से, और लेकिन अगर एसपीआर 0 है तो यहाँ पे एसपीआर में तुम कुछ नहीं लिख पाओगे, फिर सारा का सारा कहां से राइट ऑफ करोगे, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से। कुल मिला के बात सिर्फ इतनी है कि आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से पहले पैसे निकालोगे डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को राइट ऑफ करने के लिए। अगर एसपीआर में नहीं है तो आप स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से निकाल सकते हो, बेटा कैपिटल रिजर्व से नहीं निकालते, ठीक है। चलो मैं रिपीट कर देता हूं दोबारा, इशू की एंट्री में अगर कोई डिस्काउंट और लॉस आया, इशू की एंट्री में अगर कोई डिस्काउंट और लॉस आता है तो इसको राइट ऑफ करने की एक एंट्री पास होती है, वो होती है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट, टू डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। आगे बात समझ, टू डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। तो पहले तुम पैसा किससे निकालोगे, सिक्योरिटी प्रीमियम से, ठीक है। और अगर सिक्योरिटी प्रीमियम में बैलेंस नहीं है पूरा का पूरा तो तुम कहां से निकालोगे क्लास, तो तुम निकालोगे कहां से, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से। एग्जाम्पल, मान लो ये 10 का है और एसपीआर में तुम्हारे पास 7 रुपए बैलेंस है, तो पूरा 7 यहां से ले लो, यहां से 3 ले लो। और अगर तुम्हारे पास एसपीआर में 2 रुपए, 2 यहां से, 8 यहां से, अगर एसपीआर में 12 है तो पूरा का पूरा बैलेंस एसपीआर से आप राइट ऑफ कर दोगे, पी एंड एल आएगा ही नहीं। और लेकिन अगर एसपीआर में 0 है या एसपीआर नहीं है तो फिर एसपीआर से नहीं निकाल सकते, तुम सारा का सारा स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से निकाल लेना। ओके, चलो अब हम क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 40, आ जाओ, एक ही तो एंट्री करनी है बस। बिल्कुल सेम ईयर राइट ऑफ करेंगे, ठीक है, सेम ईयर आपको राइट ऑफ करना है। पहले रूल कुछ और थे बट अब इसे करंट ईयर आपको राइट ऑफ करना है, ठीक है। पहले रूल अलग थे क्लास, तो हम उससे बात ही नहीं करेंगे पहले क्या था, तो अब हम उसे सेम ईयर में राइट ऑफ करेंगे इन विच दे आर अकर। ओके, 40 क्वेश्चन पे आओ। मोहित सुन लिया मैंने, बता दूंगा, पहले इनको समझ लो आप अच्छे से। हाँ भाई, लॉस तो उतना ही राइट ऑफ करोगे ना जितना है तुम्हारे पास, कितना ही पैसा हो उससे क्या मतलब है। एसपीआर में कितना ही सही, लॉस तो 10 है, 10 ही राइट ऑफ करोगे, चाहे एसपीआर में कितना ही सही। किटप्ली लिमिटेड ने इशू किया 2 लाख रुपए के डिबेंचर। देखो बेटा 2 लाख रुपए के डिबेंचर है तो ये 2 लाख रुपए है, इसको 100 से ही डिवाइड देना हमेशा। तो कितने डिबेंचर है क्वेश्चन में, 2000 डिबेंचर। अब कंसिडरेशन अदर देन कैश में क्या करते थे, उसका इससे लेना देना नहीं है। इशू किस पे हो रहा है, 5% डिस्काउंट पे, और रिडीम जब होगा वो 4 साल बाद होगा। कंपनी के पास एसपीआर में कितना पैसा पड़ा हुआ है, 5 लाख रुपए। तो बच्चों जरा मुझे बताओ एक क्वेश्चन का आंसर, इसमें डिस्काउंट ऑन इशू कितना है, इस क्वेश्चन में डिस्काउंट ऑन इशू कितना है, ये बताओ। इस क्वेश्चन में डिस्काउंट ऑन इशू का अमाउंट बताओ। क्लास कितने डिबेंचर हैं, 2000, डिस्काउंट है 5 रुपए का। जब आपको ना पता हो ना, फेस वैल्यू 100 मान लो, तो 100 का 5 कितना अमाउंट है क्लास, 10,000, ठीक है। अरे कुछ बच्चे 20,000 कैसे बोल रहे हो राहुल भाई, कैलकुलेशन नहीं आती, गुणा करना भी नहीं आता आपको। 2000 डिबेंचर है और 5% मतलब 5 रुपए का डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट का अमाउंट कितना होगा, 10,000 होगा। ओके, नहीं तो सीधे तुम 2 लाख का 5% निकाल लो,
तुम 2 लाख का 5% निकाल लो तब भी वही बात बनेगी। अब इसे राइट ऑफ करेंगे, बोलो सारा का सारा किससे राइट ऑफ कर देंगे? एसपीआर से। तो एंट्री क्या होगी? बीइंग डिस्काउंट रिटर्न ऑफ, लिख देना बीइंग डिस्काउंट रिटर्न ऑफ। एसपीआर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। एसपीआर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, पूरा का पूरा पैसा कहां से राइट ऑफ कर दोगे? एसपीआर से। नरेशन लिख देना बीइंग डिस्काउंट रिटर्न ऑफ। इजी है ना क्लास, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, हाँ एसपीआर में 490 बचा रहेगा, उससे हमें लेना देना नहीं है, वो बचे रहने दो उसको। ठीक है, चलो अब आते हैं क्लास 41 क्वेश्चन। जल्दी से 41 आ जाओ, फिर मैं सीबीएसई के सैंपल पेपर का भी एक क्वेश्चन बनाना है मुझे। चलो आप लोग ट्राई करो 41 क्वेश्चन, फटाफट 41 क्वेश्चन आप सब लोग ट्राई करो। फोर्टी वन क्वेश्चन ट्राई करो। कम टू 41 क्वेश्चन। मर्करी लिमिटेड ने इशू किया, कितने के डिबेंचर्स हैं? 1 लाख के डिबेंचर्स है, एक की कीमत 100 है, डिस्काउंट है 6% का, रिडीम होगा इक्वली, मतलब कि 5 साल में बराबर बराबर 20-20 हजार करके रिडीम करेंगे ये। तो हमें उससे लेना देना नहीं है, हमें तो सबसे पहले डिस्काउंट की कैलकुलेशन करनी है। तो जरा डिस्काउंट की कैलकुलेशन मुझे बता दो फटाफट, कितने रुपए का डिस्काउंट है? बोलो फटाफट क्लास, डिस्काउंट का अमाउंट बताओ कितने का है? 41। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर बताओ कितना है? डिस्काउंट ऑन इश्यू 1 लाख डिबेंचर है तो 100 से डिवाइड दोगे तो 1000 डिबेंचर है, डिस्काउंट है 6%, यानी कि 6 रुपए का। करेक्ट है सबका? क्या एसपीआर है तुम्हारे पास? क्या तुम्हारे पास एसपीआर है? क्या तुम्हारे पास एसपीआर है इस क्वेश्चन में? करेक्ट है सैलजा, 6000 ही होगा। तो ये हो गया 6000 6000। आसान है ना क्लास टॉपिक ये? पहले नॉर्मली अपना सिलेबस पूरा खत्म करेंगे, उसके बाद जो कोई टफ क्वेश्चन होते हैं, कुछ अटपटे क्वेश्चन होते हैं, मैं वो भी डिस्कस करूंगा। डोंट वरी, मैं कुछ भी आपको एग्जामिनेशन में छोड़ के नहीं जाने दूंगा। चलो अब जरा आप लोगों को मुझे एक क्वेश्चन कराना है, और वो है 42। कम टू 42। चलो जल्दी से ट्राई कर लो 42, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। 42 पे आओ। नहीं नहीं, 1 मार्क का नहीं है। अगर एमसीक्यू आया तो 1 मार्क का होगा, अदरवाइज 3 मार्क्स तक का क्वेश्चन बन सकता है। थोड़ा बहुत और इशू का भी दे देगा ना उसमें। देखो रिडम्पशन हट गया सिलेबस से, तो डिबेंचर चैप्टर जो है ना, वो ज्यादा अहमियत रखता है। लगभग 6 नंबर मान के चलो इस चैप्टर से, 6 नंबर मान के चलो इस चैप्टर से, किसी भी तरीके से खत्म करो। कल आप पूरा इस चैप्टर को खत्म कर लेना घर पे, एक एक क्वेश्चन। कल आप इस पूरे चैप्टर को खत्म कर दोगे, ठीक है? हाँ अभी तो पूरा हट गया रिडम्पशन। डेट लिख देना, अगर कोई डेट होगी तो। डेट दी होगी, डेट लिख देना। और कुछ मतलब नहीं डेट से। कितने डिबेंचर है? 6000। और एक की कीमत कितनी है क्लास? एक की कीमत है 100 रुपए। रिडीम हो रहा है 5% प्रीमियम पे। तो मुझे बताओ लॉस ऑन इशू का अमाउंट कितना आएगा? 5% प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है, तो लॉस ऑन इशू का अमाउंट बताओ। 5 रुपए है ना? 30,000 करेक्ट है सबका। 30,000। 6000 डिबेंचर्स हैं, 6000 डिबेंचर्स हैं। 30,000 क्लास। एसपीआर में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है? देखो यहाँ पे एसपीआर में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है? 10,000। थ्योरी में क्लास आपको लास्ट में कराऊंगा, बिल्कुल डोंट वरी, थ्योरी लास्ट में कराऊंगा। तो तुम एसपीआर में से कितना यूज कर लोगे? 10,000। और बाकी पैसा 20,000 टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ
डिबेंचर्स 30,000। 30,000 का लॉस है, उसे राइट ऑफ करना है, तो 10,000 तो तुमने निकाल दिया इसमें से, एसपीआर में से। एसपीआर में था ही 10,000। जो बाकी अमाउंट है वो हम क्या करेंगे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर में राइट ऑफ करने के लिए कहां से निकालेंगे, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से। आ रही है ना क्लास बात समझ? फोर्टी एट पे आओ क्लास, 48 पे, कम टू 48। एक बार 48 भी देख लो, 48। वही नरेशन होगी, बिंग डिस्काउंट रिटर्न ऑफ। आप लिख देना डिटेल में, नहीं तो 10,000 राइट ऑफ फ्रॉम एसपीआर और 20,000 राइट ऑफ फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट। बड़ा ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है 48। 48 के बाद कराऊंगा सैंपल पेपर क्वेश्चन, डोंट वरी। कितने डिबेंचर्स हैं, 20,000। 100 का एक है, इशू किस पे हो रहा है, 10% प्रीमियम पे, रिडीम 5% प्रीमियम पे। तो आपको एंट्री पास करनी है। देखो जब भी बोलेगा नेसेसरी एंट्री, तो आपको सारी एंट्री पास करनी है। इशू हो रहा है 10% प्रीमियम और रिडीम हो रहा है 5% प्रीमियम पे। लॉस ऑन इशू आएगा या नहीं आएगा? लॉस ऑन इशू आएगा। कितने डिबेंचर्स हैं क्लास, 20,000 डिबेंचर्स। 20,000 इंटू 110, 22 लाख। अगली एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 22 लाख टू 9% डिबेंचर 20 लाख टू एसपीआर। लेकिन अगर रिडम्पशन प्रीमियम पे है तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर भी आएगा, 5 रुपए का, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर भी आएगा 5 रुपए का। 20,000 इंटू 5 1 लाख, 20,000 इंटू 5 1 लाख। अब इस लॉस को राइट ऑफ करना है, तो बच्चों जरा मुझे बता दो कि लॉस को राइट ऑफ किससे करोगे, एसपीआर से? अरे यही तो अभी गलती कर दिया आपने, नो एसपीआर मत बोलो। एसपीआर ये रहा ना, कौन कह रहा है कि एसपीआर नहीं है, ये बताओ। एसपीआर तो आपने इशू करके ले लिया ना, उसी से तो राइट ऑफ करोगे। समझ रहे हो? यही मैं इसीलिए क्वेश्चन करा रहा था आपको कि भैया एसपीआर तो है आपके पास 2 लाख का, उसी में से 1 लाख का राइट ऑफ करोगे। ओके, तो जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन के अंदर दिया गया हो, ये कोई नेसेसरी नहीं है क्वेश्चन के अंदर दिया गया हो। समझ रहे हो बात को? तो क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया गया, एसपीआर दिया गया था, ऐसा नहीं कि ये नहीं है। तो ये भी जो है वो सेम टॉपिक है। आ रही क्लास बात समझ? चलो जरा सैंपल पेपर का एक क्वेश्चन आप लोग ट्राई करके देखो और बना के देखो। ये रहा मेरे पास क्वेश्चन नंबर 20। सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर है क्वेश्चन नंबर 20। इसको तो बिल्कुल आप मिस नहीं कर सकते, ठीक है। 20 क्वेश्चन ये रहा, 6 नंबर में पूछा गया है, 6 नंबर में। ये रहा सेकंड पार्ट, मतलब सेकंड पार्ट 3 नंबर का है। सब लोग बनाते हैं, चलो आ जाओ सब लोग, जरा देखते हैं कौन पहले करेगा, ठीक है। एंट्री मैच कर लेना, नो वरी। पिछले क्वेश्चन में देख लेना क्लास अमाउंट वगैरह ठीक है कि नहीं, मैच कर लेना। एक अप्रैल, जैसे बोर्ड एग्जामिनेशन में करते हैं ना, मैं वैसे ही करके दूंगा आपको, ठीक है।
1 अप्रैल 2019 को 10,000 डिबेंचर इशू किया गया है। 8% डिबेंचर है, एक की कीमत है 100 रुपए। इशू हुआ है जी 105 में। इशू कितने में हुआ है? 105 में। रिडीम हुआ है 10% प्रीमियम पे, तो रिडीम कितने में हुआ है? 110 में। ठीक है बेटा, सीबीएसई सैंपल पेपर का है, क्वेश्चन का नहीं है ये। सीबीएसई के सैंपल पेपर का 20 नंबर क्वेश्चन है। रिडम्पशन कितने साल में हुआ है? 5 साल में। सीबीएसई ने जो ऑफिशियल सैंपल पेपर निकाला है ना, उसका है, मैं भेज दूंगा ग्रुप में आपको, कोई दिक्कत नहीं। द एंटायर अमाउंट वॉज पेड ऑन एप्लीकेशन, द इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब। लो, 10,000 से ज्यादा की एप्लीकेशन आ गई तो क्या कर देंगे? वापस कर देंगे पैसा। इशू अब शेयर में हो चुका है ना हम लोगों का, 10,000 से ज्यादा की एप्लीकेशन आई है तो क्या करेंगे? 10,000 से ज्यादा की एप्लीकेशन आई है तो लौटा देंगे पैसा। And the allotment was made proportional to all the applicants. The securities premium amount has not been utilized for any other purpose during the, किसी और पर्पस से उसको यूज नहीं किया गया, तो जाहिर सी बात है हम राइट ऑफ करेंगे। किसकी एंट्री करनी है? देखो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा पेपर में, मेरे हिसाब से यही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 99% चांस है इसी तरह से क्वेश्चन आएगा। आपको एंट्री पास करनी किसकी? इशू की, लॉस को राइट ऑफ करने की। तो इशू की एंट्री और लॉस को राइट ऑफ करने की एंट्री पास करनी है। चलो शुरू करते हैं, आ जाओ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 20 का सेकंड पार्ट, सीबीएसई सैंपल पेपर। चलो सबसे पहले कितने डिबेंचर हैं जरा मुझे ये बता दो आप। सर डिबेंचर हैं 10,000। इशू किस पे हुआ है? 105 पे। 100 प्लस 5, तो एंट्री जो होगी पहली वाली वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब बोर्ड एग्जामिनेशन में करेंगे तो फॉर्मेट तो बनाना ही पड़ेगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉट बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड प्लस एप्लीकेशन 10,000 से फालतू की आई है। बिल्कुल, एप्लीकेशन 20,000 की आई है, तो जो पैसा आएगा तुम्हारे पास वो 21 लाख आएगा। पैसा कितना आएगा? 21 लाख। अगली एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, और जो 10,000 को वापस कर दिया ना, जो 10,000 को वापस कर दिया तो वो 10,50,000 रुपए तो बैंक में आ जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितने का है क्लास? 5 रुपए का है, वो 50,000 आएगा। परसेंटेज में हमेशा आता है फेस वैल्यू, वो आएगा 10 लाख, और ऊपर पूरा का पूरा 21 लाख। ठीक है, तो एसपीआर जो है वो आ चुका है। अब बेटा रिडम्पशन, रिडम्पशन किस पे हुआ है? रिडम्पशन हुआ है 10 रुपए प्रीमियम पे, तो ये 10 रुपए ऊपर भी आएगा और ये 10 रुपए नीचे भी आएगा। ऊपर किस नाम से आता है याद है ना? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट 1 लाख, और नीचे आएगा टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट 1 लाख। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। ओके,
अब हमें क्या करना है क्लास, अब हमें क्या करना है, इस लॉस को राइट ऑफ करना है। बेटा लॉस कितना है, लॉस कितना है 1 लाख, लॉस कितना है क्लास 1 लाख, और एसपीआर कितना पड़ा हुआ है 50,000। तो बोलो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से कितना लेंगे, एसपीआर से 50,000, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से 50,000 टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 1 लाख। ये बैलेंस आ गया। नरेशन क्या होगी, बीइंग लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ। अगर आप नरेशन में बीइंग नहीं भी लिखोगे तो भी कोई समस्या नहीं है, ठीक है। बीइंग डिबेंचर्स अलॉटेड एंड बैलेंस रिफंड। तो ये हो गया पूरा का पूरा 3 नंबर का। राहुल इस क्वेश्चन में सारा पैसा एप्लीकेशन पे ही आ रहा है। कौन सी पता नहीं तुम यार कहानी पढ़ते हो यार, इस क्वेश्चन में सारा पैसा एप्लीकेशन पे ले रहे हैं। जरा इसको पढ़ना, जरा क्या लिखा है, इस लाइन को पढ़ना जरा राहुल, क्या लिखा है। क्वेश्चन तो कम से कम लॉजिकल पूछा करो। द एंटायर अमाउंट ऑन पेबल एप्लीकेशन, जब एप्लीकेशन, जब अलॉटमेंट है ही नहीं तो एडजस्ट कहां से करोगे, जो किस्त है ही नहीं तुम उसे एडजस्ट कहां से करोगे। स्कूल छोड़ने के बाद भी क्या तुम स्कूल वालों को फीस देते रहोगे क्या, ग्रेजुएशन में भी। जो चीज है ही नहीं उसको तुम कैसे एडजस्ट कर लोगे भाई। ले लो ना स्क्रीनशॉट, दिखा तो रखा है, ले लो स्क्रीनशॉट। अच्छा एक क्वेश्चन और कर लो जरा क्लास, फटाफट 5 मिनट टाइम लेके कर लो, कर लोगे आप लोग, मुझे भरोसा है पूरा। 5 मिनट लेट सही, लेकिन इसका ना ए पार्ट बना लो यार, वो भी 3 नंबर का है, तो मुझे पक्का पता है तुम बना लोगे। ये रहा ए पार्ट, जल्दी जल्दी बना लो क्लास, फटाफट जल्दी बना लो, जल्दी बना लो, चैप्टर खत्म। फिर अगली क्लास है फाइनेंशियल शुरू कर देंगे। 20 क्वेश्चन। ट्राई करो 20 क्वेश्चन। जल्दी क्लास ट्राई करो। चलो अच्छा ये जो एक्सपेंस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर का पूछ रहे हो ना मोहित, जो अभी आपको मैंने एंट्री लिखवाई ना, एसपीआर अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, बिल्कुल सेम वही एंट्री होती है। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर और एक्सपेंस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, सो डोंट वरी, आप बिल्कुल एग्जैक्टली वो एंट्री लिख सकते हो जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। बाकी समस्या हो तो क्वेश्चन भेज देना मुझे पर्सनली, एंट्री वही होगी। एसपीआर से या स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट से उसे राइट ऑफ कर देना, ओके। चलो 20 क्वेश्चन में मेरा सबसे पहला सवाल आपसे, जरा सब लोग दिमाग लगाकर मुझे बता दो, आंसर तो आने लगा आप लोगों का, लेकिन उससे पहले मुझे बताओ कि बुक वैल्यू ये है, लिया इतने में है, मतलब बैलेंस शीट में तुम्हारी बिल्डिंग 20 लाख की है, लिया 35 में है, तो तुम एंट्री 20 से करोगे 35 से, कम ऑन फटाफट बताओ। वेरी गुड, अग्रीड वैल्यू सबका करेक्ट है श्रीजा, करेक्ट है सुप्रदीप, राहुल, स्मृति, वेरी गुड, ठीक है। बहुत अच्छी बात है क्लास, आप सब बहुत अच्छा कर रहे हो। तो 35 लाख, तो इन सारे ये भी असेट है, ये भी असेट है, ये भी असेट है, ये भी असेट है, लाइबिलिटी, तो एंट्री कर लो ऑल एसेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज, ठीक है। इट वॉज डिसाइड टू पे फॉर द पीसी, पीसी कितना दिया हुआ है, पीसी दिया हुआ है 7 लाख, ठीक है। अच्छा पीसी क्लास, पीसी नहीं दिया हुआ है, डिसाइड टू पे पीसी 7 लाख थ्रू चेक और बैलेंस 2 लाख थ्रू डिबेंचर्स,
प्रीमियम। क्लास आप लोग जल्दी से जरा मुझे पीसी का अमाउंट निकाल के बताओ। कम ऑन, फटाफट जरा मुझे परचेज कंसीडरेशन का अमाउंट निकाल कर बताओ सब लोग जल्दी से। मुझे इसका पीसी निकाल कर बताओ। इसके थ्रू आप मुझे पीसी निकाल के बता सकते हो कि अजय से पूरा का पूरा बिजनेस कितने में खरीदा गया है, ये मुझे बताना है। अजय से पूरा का पूरा जो बिजनेस है वो कितने रुपए में खरीदा गया है। आंसर जो आया है सबसे पहला, नितिक आर्य का आंसर सही है। 57 लाख का बिजनेस खरीदा गया है। अरे बेटा डेविड क्यों गलत कर रहे हो, साफ साफ देखो लिखा गया है 7 लाख रुपए तो बैंक से दे देंगे जी, चेक डाल देंगे। बाकी 2 लाख डिबेंचर्स हैं और एक की कीमत 20 है, प्रीमियम 25 है, 25% है सॉरी। तो 20 का 25% कितना बनता है, 5। तो ये 25, तो 2 लाख इंटू 25, 50 लाख, टोटल कितना हो गया, 57 लाख। यही तो आप गलती कर बैठते हो, आप जोड़ नहीं पाते। हाँ केशव आपका भी सही है, 57 लाख आपका भी बिल्कुल करेक्ट है। करेक्ट है, बहुत बच्चों का सही है, ऐसा नहीं कि कहीं नाम नहीं ले रहा तो ऐसा मत सोचो कि तुम्हारा गलत है, ठीक है। चलो 20 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हम एक एक करके सारी एसेट को फटाफट जरा टेक ओवर कर लेते हैं। ऊपर हेडिंग डाल देते हैं, जर्नल इन द बुक्स ऑफ, जर्नल इन द, देखो 3 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा गया अदर देन कैश वाला, और 3 नंबर का वो क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्या खरीदा है बताओ। डेबिट क्रेडिट ये सब लिख देना है पर्टिकुलर अमाउंट, इस पर मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, ठीक है। बिल्डिंग डेबिट, प्लांट मशीन डेबिट, स्टॉक डेबिट 35 लाख, 8 लाख, 4 लाख, 4 लाख। टू क्रेडिटर्स, ये लाइबिलिटी है ना, लाइबिलिटी क्रेडिट में लिखो 3 लाख। टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, टू अजय एंटरप्राइज। अजय से कितने में खरीदा है बिजनेस, 57 लाख में। अजय से जो बिजनेस खरीदा है वो कितने में खरीदा है, 57 लाख में। तो अब हम जोड़ेंगे, ठीक है, देखेंगे कि बैलेंसिंग फिगर क्या आ रहा है। अब हम जोड़ेंगे, इनकी जो टोटलिंग है ना क्लास 61 लाख है, और ऊपर की जो टोटलिंग है वो 51 लाख है, ये 51 लाख है। तो ऊपर 10 लाख कम पड़ रहा है। जो 10 लाख का अमाउंट है वो किस नाम से आएगा, गुडविल के नाम से। ऊपर कम पड़ता है तो गुडविल। जिस वैल्यू पे अग्री हुआ है उस वैल्यू पे उसको वो ले रहा है। क्लास देखो मैं एक ही एंट्री पास कर रहा हूं सारी चीजों के लिए, जो भी चीज वो ले रहा है उसकी एक ही एंट्री पास कर रहा हूं, देखना। अजय एंटरप्राइज डेबिट, ध्यान समझो, अजय एंटरप्राइजेस को कितना देना है, अजय एंटरप्राइज को देना है 57 लाख रुपए। अभी समझ आ जाएगा 57 लाख कैसा आया, डोंट वरी। अजय एंटरप्राइज को 57 लाख देना है। क्वेश्चन कह रहा है उनको चेक से पेमेंट कर दिया 7 लाख। मान लो मुझे नहीं पता 57 लाख है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया भी नहीं है और मुझे पता भी नहीं है। 7 लाख चेक से देना है, और जो डिबेंचर्स हैं वो क्वेश्चन कह रहा है कि 2 लाख डिबेंचर्स देंगे, 20 का एक है
और 25% निकाल लेना 20 का, 5 रुपए आएगा। और 5 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, तो ये आ गया 40 लाख, ये आ गया 10 लाख। 40 50 7 57 आ गया ना। कैसे है 57 लाख? अगर मैं तुमसे बोलूं कि तुम अपना मुझे कोई सामान, अपना मोबाइल फोन बेच दो, मैं तुमको 50,000 दूंगा कैश में और 1 लाख दूंगा चेक में, तो तुम्हारे मोबाइल फोन की कीमत कितनी है? 1.5 लाख। उसी तरीके से ये बिजनेस बोल रहा है कि बिजनेस खरीदने के लिए 7 लाख तुमको चेक से देंगे और जो बाकी 2 लाख डिबेंचर देंगे, 20 का एक है और प्रीमियम 5 रुपए का, और डिस्काउंट होते तो माइनस कर देते, ठीक है। तो अगर बोलता डिस्काउंट है तो माइनस कर देते। नरेशन क्या होगी? बीइंग डिबेंचर्स issued to vendors and paid through check for PC purchase consideration। तो लो, हमारा ये सीबीएसई का सैंपल पेपर का क्वेश्चन हमारा पूरी तरीके से फिनिश हो गया। ये ले लो, बिल्कुल 6 नंबर पक्के हो गए। ओके, तो ये हमारा डन हो गया। यहां पर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।